नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सबसे सटीक सर्वे। वैसे तो एग्जिट पोल आ गया है। एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा है एनडीए की सरकार एक तरफा बन रही है। मैं एग्जिट पोल आने के बाद भी यह दावा कर रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। किस जिले में कितनी सीट महागठबंधन जीत रहा है उसका कैलकुलेशन मैंने पहले करके रखा है। उसको एक बार फिर से आप सभी साथियों को दिखाने जा रहा हूं। 14 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 14 तारीख को हमारी भी परीक्षा है और तेजस्वी यादव की भी परीक्षा है। आपकी कोई परीक्षा नहीं है। अच्छा लगेगा तो आप लोग तारीफ करेंगे, हमारी बात सही होगी तो बेकार हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारी बात गलत निकली तो गाली देंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं आपको, गोपालगंज जिला है, 6 सीटें हैं, एनडीए 2, आरजेडी को 4। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होना है गोपालगंज में। अगर आप गोपालगंज के हैं तो कमेंट करके बताइए। दूसरा जिला है सहरसा, 4 सीटें हैं, चारों की चारों सीटें महागठबंधन के कब्जे में आने वाली हैं। हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हकीकत है। जो लोग सहरसा के हैं उन सबको पता है। चाहे सहरसा में सहरसा की बात करो, सिमरी बख्तियारपुर की बात करो, महसी की बात करो, चाहे जिसकी आप बात कर लीजिए, एक एक सीटें याद हो गई हैं। दोस्तों अगला नंबर दरभंगा की जो सीटें हैं, 1-2 स्थानों पर महागठबंधन ने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। कुशेश्वर स्थान में निर्दलीय को समर्थन है, महागठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाना। उसके अलावा गौड़ा बौराम में कुछ जगहों पर महागठबंधन खुद बेवकूफी किया है। दोस्तों तब भी मान लीजिए एनडीए को 4, आरजेडी को घटिया प्रदर्शन में 6 सीट मिल रही है। दरभंगा के जो लोग दरभंगा के हैं वे लोग जान रहे हैं। किशनगंज में 2 सीटें आरजेडी को और 2 सीटें अदर को। अगर आरजेडी 2 सीट से ज्यादा जीतेगी तो अदर की सीट कम हो जाएगी। एनडीए कोई सीट किशनगंज में नहीं जीतेगा, सबको पता है, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं, सबको पता है। दोस्तों अगला जिला है गया। गया में कुल मिलाकर के 10 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी महागठबंधन को 7 सीटें मिल रही है। कोई मतलब इसमें कम बेसी का कोई सवाल ही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारी बात गलत हो जाएगी, आप हमें जो सजा देना होगा दे दीजिएगा, हमें कोई वो नहीं है। एग्जिट पोल आने के बाद बोल रहा हूं। पटना में 14 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी महागठबंधन को 10 सीट मिल रही है। महागठबंधन यहां पर भी पटना में भी आगे है और पटना में महागठबंधन के लिए पहले से भी स्थितियां मजबूत रही हैं। कैमूर में आ जाइए। कैमूर में दोस्तों 4 सीटें हैं। पिछली बार महागठबंधन ने चारों के चारों सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। आज भी मैं आपको बता रहा हूं महागठबंधन कम से कम 3, एक रामगढ़ वाली सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। बक्सर की 4 सीटें हैं, एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को 3 सीट। बक्सर में ब्रह्मपुर सीट है जहां पर महागठबंधन 100% जीतेगा। बक्सर वाली सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। बाकी 2 सीटें हैं, राजपुर एक सीट है और एक सीट है जहां से सीपीआईएमएल के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है नवादा। नवादा में 5 सीटें, पिछली बार महागठबंधन 4 जीता था वारिसलीगंज को छोड़कर। अब की बार गोविंदगंज वाली जो सीट है, गोविंदपुर वाली जो सीट है, गोविंदपुर वाली सीट पर मामला अटक सकता है। बाकी सभी सीटों पर महागठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है। नवादा की स्थिति आज की हम बता रहे हैं। गोदी मीडिया झूठ बोलता है, फरेब बोलता है, लोगों के दिमाग में टेंशन डालता है ताकि लोग रात को सो ना पाए। अगला नंबर आता है अरवल। अरवल की दोनों सीटें महागठबंधन जीत रहा है। दुनिया को पता है महागठबंधन जीतेगा। जहानाबाद की तीनों सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही। जो लोग जहानाबाद के वो लोग हमें कमेंट करके बताइए, और नहीं आएगी तो मैं मिलूंगा आपको 14 तारीख को। पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें हैं, एनडीए को 2, आरजेडी महागठबंधन को 6, अदर को यहां पर 1 सीट मिल रही है। पूर्वी चंपारण में एनडीए को 4, आरजेडी महागठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं। सुपौल में 5 सीटें हैं, एनडीए को 1, आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। हो सकता है एक आध दो गलत हो जाए। अरे यार पूरा का पूरा थोड़ी गलत हो जाएगा, इतना
पढ़े लिखे, पूरी कॉपी भर गई, पूरा कलम हमारी समाप्त हो गई। इतना मेहनत करके वीडियो बनाए, ये सब बनवाए अपने अडवी भाई से, कितना पैसा खर्च किए हैं, ये पैसा हमारा बर्बाद थोड़ी ना जाएगा। दोस्तों सीतामढ़ी में एनडीए को 3, आरजेडी महागठबंधन को 4 और अदर को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है सिवान में 8 सीटें हैं, आरजेडी को 6, एनडीए को यहां पर 2 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। अगला नंबर आता है दोस्तों रोहतास की 7 सीटों में एनडीए को 4, आरजेडी को 3। दोस्तों रोहतास में भी महागठबंधन की मजबूत पकड़ है, मजबूत परिस्थिति है और लोग यहां पर रोहतास में महागठबंधन को बड़ा मजबूती से देख रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है औरंगाबाद की 6 सीटों में महागठबंधन को 1 सीट, आरजेडी को यहां पर 5 सीट मिल रही है। जमुई की 4 सीटों में सिकंदरा और झाझा में महागठबंधन की स्थिति परिस्थिति चारों तरफ से मजबूत है और महागठबंधन वाकई में यहां पर जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों शिवहर में 1 सीट है, महागठबंधन यहां जीत रहा है। कटिहार की 7 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को 5 सीटें यहां पर मिल रही है। वहीं पर दोस्तों मधुबनी में 9 सीटें हैं, एनडीए को 5 और आरजेडी को 4 सीटें मिल रही हैं। और यहां पर देख सकते हैं अररिया में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 6 सीटें हैं, महागठबंधन की 5 सीटें कहीं नहीं गई है। अररिया किसी हाल में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है, एनडीए को 1 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। अगला नंबर आता है वैशाली में एनडीए को 2, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही है। मुंगेर में दोस्तों एनडीए को 1, आरजेडी को 2 सीटें मिल रही हैं। और वहीं पर लखीसराय में 2 सीटें हैं, आरजेडी को 2 की 2 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है शेखपुरा की 2 सीटें हैं, आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट मिल रही है। नालंदा में 7 सीट है, एनडीए को 3, आरजेडी को 4 सीट मिल रही है। भागलपुर में 6 सीटें हैं, एनडीए को 2 और आरजेडी को 4 सीट मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बांका में 5 सीटें, महागठबंधन को 3 सीटें और एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। एकदम हकीकत, एकदम सत्य, एकदम परख करके एक सीटों पर यहां पर आकलन किया गया है, ऐसे हवा में थोड़ी हो जाएगा कोई कुछ। खगड़िया में 4 सीट है, एनडीए को 1, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है। अगर नंबर आता है मुजफ्फरपुर में दोस्तों 11 सीट है, एनडीए को 2 और आरजेडी को 9 सीट मिल रही है। पूर्णिया में दोस्तों 7 सीट है, एनडीए को 2, आरजेडी को 3, अदर को 2। अदर का मतलब ओवैसी की पार्टी यहां पर पूर्णिया में बड़ी मजबूत स्थिति में मानी जाती है 2 सीटों पर। समस्तीपुर में 10 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी महागठबंधन को 7 सीटें। भोजपुर की 7 सीटों में महागठबंधन को दोस्तों 5-6 सीट और 2 सीट एनडीए को, यहां पर 1 सीट नहीं लिखा गया, 1 सीट गायब हो गया है। दोस्तों सारण में कुल मिलाकर के 10 सीटें हैं, एनडीए को 2, आरजेडी महागठबंधन को 8 सीटें। सारण महागठबंधन का किला माना जाता है, महागठबंधन का गढ़ माना जाता है। वहीं पर दोस्तों बेगूसराय में मैं आपको बताना चाहता हूं एनडीए को 3 और आरजेडी महागठबंधन को 4। पिछली बार भी 4 महागठबंधन आरजेडी का यहां पर जीता था। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं हो सकता है कुछ एकाध जिला भूल गया हूं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं महागठबंधन को जितनी सीट में बोल रहा हूं ईमानदारी से बोल रहा हूं। बाकी एग्जिट पोल के दूध का दूध का पानी का पानी और हमारे का भी 14 तारीख को निर्णय हो जाएगा। आप लोगों को जो कहना है कह लीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।